नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है ज्ञान मंत्रा में। दोस्तों, एक संत बाबा गांव आए। उनकी विशेषता थी कि जो भी उनके पास आता उससे वो एक ही बात कहते, शब्दों में जीवन बदलने की शक्ति होती है, शब्दों से जीवन बदलो। एक दिन ऐसे ही बाबा चौपाल में बैठे थे, तभी उनके पास एक जवान लड़का आया। बाबा ने उससे भी वही कहा, शब्दों से जीवन बदलो। लड़के ने इतना सुना और बाबा के सामने ही जोर जोर से हंसने लगा। अरे बाबा, रहने दीजिए, ये सिर्फ बातें हैं, ऐसे कैसे शब्दों से जीवन बदल सकते हैं। बाबा मुस्कुरा कर बोले, बेटा, नद से सब कुछ प्रकट हुआ है। अच्छे शब्द के पीछे भी नाद होता है जो पूरा जीवन बदल देता है। संत बाबा ने कहा, जीवन का अनुभव बता रहा हूं, लेकिन अगर तुझे फिर भी यकीन नहीं होता तो आजमा कर देख ले। लड़का गंभीर होकर बोला, बाबा, मेरा 18 साल का छोटा भाई है, न जाने उसे क्या हुआ है। 2 सालों से वो कुछ करता नहीं, बस लेटा रहता है, दिन भर कुछ सोचता रहता है। हमने कई तरीके आजमा लिए, कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन समझ में नहीं आता वो करना क्या चाहता है। अगर शब्द सचमुच जीवन बदल सकते हैं तो आप मदद कीजिए। संत बाबा मुस्कुराए और लड़के के साथ चल दिए। वो लड़का संत बाबा को लेकर एक खेत में गया और अपने भाई की तरफ इशारा करके बोला, बाबा, ये मेरा भाई है जो पूरे गांव में आलस और मक्कारी के लिए मशहूर है। आप कहते हो कि शब्दों की शक्ति से जीवन बदल जाता है, तो इसका जीवन बदल कर दिखाओ। संत ने देखा लड़का सो रहा है। संत बाबा लड़के के पास गए और सर पर हाथ फेरते हुए बोले, उठो बेटा, बहुत देर हुई सोते हुए, अब जागने का समय है। लड़का अचरज के साथ जगा। आश्चर्यचकित इसलिए था क्योंकि वो बहुत दिनों से लोगों के ताने सुनते आ रहा था। आज अचानक किसी ने अपनेपन से पुकारा है। आंखें मिलते ही उसने बाबा से पूछा, आप कौन हैं बाबा? संत ने कहा, बेटा, सबसे जरूरी है कि तू जान कि तू कौन है। लड़के ने कहा, बाबा, मैं कौन हूँ? गांव में किसी से भी पूछ लो, मैं किसी काम का नहीं, मैं आलसी और मक्कार हूँ। संत बाबा मुस्कुराए और बोले, इंसान के खुद के शब्द उसे अंदर तक छूते हैं, इसलिए बेटा, सबसे पहले खुद को कोसना बंद करो। दूसरी बात, इंसान नहीं, उसकी आदतें खराब होती हैं। बेटा, तुम आलसी और मक्कार नहीं हो। आलसी या मक्कारी करना केवल तुम्हारी आदत है, बस इतनी सी बात है। संत बाबा की बात सुनकर जवान लड़के के आंसू बहने लगे। बाबा, मैं सच में इस आदत से परेशान हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इससे बाहर नहीं निकल पाया। कई बार मन लगाकर काम करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब कुछ करता हूँ तो समझ नहीं आता। मैं हमेशा कंफ्यूज रहता हूँ कि कैसे करूँ। कभी कुछ करता हूँ तो शरीर में जान ही नहीं बचती, किताबें पढ़ता हूँ तो नींद आने लगती है। ऐसा लगता है मेरा जीवन यूं ही निकलता जा रहा है। जब कुछ समझ नहीं आता तो मैं सो जाता हूँ। संत बाबा ने लड़के की सारी बातें ध्यान से सुनी और कहा, बेटा, मैं तुम्हें आलसपन से हमेशा के लिए निकलने का तरीका बता सकता हूँ, जिससे ये फिर तुम्हें कभी परेशान नहीं करेगा। बस एक शर्त है, अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो कल सुबह सुबह मेरे पास आ जाना। लड़का रात भर संत बाबा की बात सोचता रहा। उसकी नींद सुबह जल्दी खुल गई। वो सवेरे संत बाबा के पास पहुंचा। बाबा ने कहा, बेटा, ध्यान से पहले सीख सुनो। जब भी परेशान हो कि मैं क्या करूं, कैसे होगा, तो कभी अतीत से नहीं बल्कि भविष्य से सोचो। बेटा, मान लो कि तुम्हें आज किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। हर चीज़, हर सुख सुविधा तुम्हारे पास है। अब बताओ कि तुम अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहते हो। आज तक हर किसी ने लड़के को केवल डराया था, आलस को लेकर शर्म महसूस कराई थी, लेकिन संत बाबा तो नए जीवन की बात कर रहे थे। वो सोचने लगा, अगर सब कुछ मेरे लिए संभव है तो मैं अपने जीवन में क्या करना चाहूँगा। लड़के ने थोड़ी देर सोचा,
और कहा, बाबा मैं दुनिया घूमना चाहता हूँ, पहाड़ों पर चढ़ना चाहता हूँ, समुद्र की रेत पर चलना चाहता हूँ, देश दुनिया घूमकर व्यापार करना चाहता हूँ, नए और रोचक लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन ये सब कैसे होगा? लड़के का ध्यान टूटा तो फिर अतीत की मायूसी ने घेरना शुरू कर दिया। ना तो मेरे पास पैसे हैं, स्थिति से बाहर कैसे निकल पाऊंगा? फिर बाबा ने दूसरी सीख बताई। बाबा ने कहा, रात में सोने से पहले तुम हर दिन अपना लक्ष्य पेपर पर लिखो और सुबह उठकर सबसे पहले इसी लक्ष्य को देखो और सोचो कि मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए आज क्या कर सकता हूँ। उसे पेपर पर लिखो और उस काम को इसी दिन कर डालो। लड़के ने कहा, बाबा घर में ज़्यादा सोचता हूँ तो चिंता होती है, फिर मैं सब कुछ छोड़कर सो जाता हूँ। बाबा ने कहा, इसके लिए तीसरी सीख, अंतर्मन की चाल पकड़ो और शब्दों की मदद से नया भविष्य बनाओ। बाबा मुस्कुराए और फिर से कहा, बेटा कैसे होगा ये सवाल नहीं है, ये डर है कि जो तुम्हारे अंतर्मन में बैठा हुआ है, जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। बेटा सच तो ये है कि किसी को पता नहीं कैसे होगा। इंसान बस उद्देश्य को सामने रखकर दृढ़ निश्चय से प्रयास करता है। लड़के ने पूछा, बाबा फिर बार बार चिंता क्यों होती है? बाबा ने कहा, कहीं ना कहीं तुम्हारे अंतर्मन में बैठा है कि तुम में कुछ कमी है, तुम किसी काम के नहीं हो। इसलिए जब कुछ करने की कोशिश करते हो तो अंतर्मन कहता है, बस इससे ज़्यादा मत करना, नहीं तो फेल हो जाओगे। मन को चोट लगेगी, इसलिए तुमको चिंता महसूस होती है और तुम शिथिल हो जाते हो। लड़के ने पूछा, इस परेशानी से मैं बाहर कैसे निकलूंगा? संत बाबा ने कहा, बेटा मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ जो लोग जानते हुए भी अनदेखा कर देते हैं। हम जो शब्द खुद से बार बार बोलते हैं, पूरी भावना से बोलते हैं, तो सीधा उसका असर हमारे अंतर्मन पर पड़ता है और हम वैसे बनते जाते हैं। तो तुम्हें अंतर्मन को नए संदेश देने की ज़रूरत है, जिससे वो खुद को कमज़ोर समझना और चिंता करना बंद कर देगा। इसलिए इन 5 वाक्यों को याद करो, लिखो, हर दिन सुबह शाम पूरी भावना से दोहराओ। पहला, मेरे शरीर का हर एक सेल, मन का हर एक विचार शांति और ऊर्जा से भरा हुआ है। दूसरा, विचार, ऊर्जा और मन हमेशा मेरे नियंत्रण में हैं, हमेशा मेरा सहयोग करते हैं। तीसरा, मैं अपनी सफलता के लिए प्रतिबद्ध हूँ, विकास के हर मौके का स्वागत करता हूँ जो अपने आप बड़ी आसानी से प्रकट होते जा रहे हैं। मैं दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ हर दिन लक्ष्य को पूरा करता हूँ। और आखिर में, मैं मन के प्रति सचेत हूँ, हर कमी को जीत में बदलता हूँ, आलस को आराम में बदलता हूँ, कमजोरी को अभ्यास में, चिंता को ध्यान में बदलता हूँ। मैं उत्साह और ऊर्जा से भरा हुआ हूँ, लगातार अपने लक्ष्य पर काम करता हूँ। सारी चिंता और डिस्ट्रैक्शन मन की शांति में घुलते जा रहे हैं। संत बाबा ने कहा, जितनी भावनाओं से तुम ये बात बोलते हो, महसूस करते हो कि मैं आलसी हूँ, उतनी ही भावनाओं से तुम्हें ये कहना होगा, जिससे ये तुम्हारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाए। चौथी सीख, 5 महान लोगों की जीवनियाँ पढ़ो। संत बाबा ने कहा, कल तुमने बताया कि तुम किताबें पढ़ते हो, तुम 5 महान लोगों की जीवनी पढ़ो। तुम्हें इनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कुछ पेज हर दिन पढ़ो, जब तक कि तुम्हें इस किताब के लेसन अपने जीवन में रिपीट होते हुए ना दिखें। लड़के ने आश्चर्य से कहा, बाबा ये सब सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन क्या इन सीख से मेरा जीवन बदल जाएगा? बाबा ने कहा, बेटा अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम आगे बढ़ोगे तो मौका मिलते ही वो तुम्हें पीछे खींचेगा, तुम्हारे पिछले सारे कड़वे अनुभव याद दिलाएगा। लेकिन तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी है। तुम जैसे जैसे यह शब्द पूरी भावनाओं के साथ दोहराओगे, ईमानदारी से ध्यान लगाकर किताब पढ़ोगे, इसके बारे में सोचोगे, तो तुम्हारे अंदर एक स्पष्ट जागृत होने लगेगी और धीरे धीरे तुम्हारा अंतर्मन नए सकारात्मक विचारों को स्वीकार लेगा। बेटा तुम्हें आलस कभी नहीं मिटाना,
तुम्हें बस एक नए भविष्य और नए व्यक्तित्व का निर्माण करना है। लड़के ने कहा, ठीक है बाबा, आप जैसा कहते हैं मैं वैसा ही करूँगा। बाबा ने कहा, मैं अभी इस गांव से जा रहा हूँ, लेकिन कुछ सालों में मैं वापस आऊँगा। अगली सुबह बाबा से मिलने के बाद पूरे दिन लड़के को नींद नहीं आई। वो देर रात तक सोचता रहा कि अगर मैं दुनिया घूमने लगा, नए लोगों से मिलने लगा और अपनी पसंद का काम करने लगा तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। उसने डायरी में अपने लक्ष्य के बारे में कुछ लिखा और सो गया। अगली सुबह उसकी आंख खुली, लड़का जगा तो आलस की आदत फिर से हावी होने लगी। वो दोबारा सोने लगा कि उसे संत बाबा की बात याद आई। उसने डायरी खोलकर लक्ष्य को पढ़ा जो उसने पिछली रात को लिखा था। लड़के ने शांत होकर खुद से सवाल किया, मैं आज इस लक्ष्य को पाने के लिए क्या चीज़ कर सकता हूँ। लड़के ने लिखा, मैं बाज़ार जाता हूँ और पता करता हूँ कि लोग बाहर से क्या सामान लेकर आते हैं और कैसे व्यापार करते हैं। लड़का बाज़ार पहुँचा और अलग अलग दुकानों पर जाकर बैठने लगा, पर उसे कुछ समझ नहीं आया, ना ही किसी ने कोई मदद की। उसका मन बहुत उदास था, लेकिन बाबा की बातें उसे याद थी कि शब्द जीवन बदल देंगे। जो शब्द लड़के ने बाबा से मिलने के बाद लिखे थे, वो उन्हें सुबह शाम दोहराने लगा। ऐसा वो हर दिन करता। वो बाजार से 5 महान लोगों की जीवनी भी लेकर आया और उन्हें पढ़ने लगा। कई दिन बीत गए, लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे लड़के को एहसास हुआ कि उसका मूड अच्छा रहने लगा है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगा कि जो लोग आगे बढ़ते हैं, महान काम करते हैं, उनकी सोच में इतना अंतर होता है। ये लोग हमेशा शक्तिशाली विचार सोचते हैं, दूसरों की छोटी सोच और डर से जल्दी प्रभावित नहीं होते, मुश्किल आने पर भी घबराते नहीं, प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशन पर फोकस करते हैं, स्वावलंबी होते हैं, बिना मदद का इंतज़ार किए बड़े एक्शन लेते हैं। धीरे धीरे लड़का भी वैसे ही व्यवहार करने लगा। अब वो खाली नहीं बैठ पाता। धीरे धीरे वो पिता की मदद करने लगा। पिता की जगह मंडी में जाकर मोल भाव करता। वो कुछ न कुछ सीखने और पढ़ने में लगा ही रहता। कुछ दिनों बाद गांव में मसाले का व्यापारी आया। उसे पढ़े लिखे नौजवान की ज़रूरत थी, जो माल की गिनती करने और हिसाब रखने का काम करे। लड़का अपने लक्ष्य को पहचानता था। उसे समझ में आ गया कि इस काम से उसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो सेठ के पास गया और थोड़े कम पैसों में भी तैयार हो गया। अब लड़के की सोच पूरी तरह बदल चुकी थी। वो लोगों की तरह नहीं सोचता था। वो बहुत ईमानदारी और समझदारी से काम करता था। कुछ दिनों में व्यापारी ने उसे सहायक बना लिया। व्यापारी ने देखा इस लड़के की दिनचर्या सबसे अलग है। ये हर दिन पढ़ता लिखता है, सुबह उठकर ध्यान करता है, ये नई चीज़ सीखने को तत्पर है, परेशानी आए तो भी विचलित नहीं होता, ये सबसे सम्मान से बात करता है। समय बीता। व्यापारी ने खुश होकर लड़के को बहुत कुछ सिखाया। धीरे धीरे लड़का भी छोटा मगर व्यापारी बन गया। लड़के के अंदर व्यापार की समझ आई तो उसने जड़ी बूटियों का व्यापार शुरू कर दिया और जल्द ही बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। उसका सामान देश विदेश जाने लगा। 5 सालों बाद जब वो वापस गांव आया तो लोगों ने पूछा, अरे भाई, तुम इतना कैसे बदल गए? लड़के ने कहा, शब्दों में सचमुच बदलने की शक्ति होती है। लोगों ने कहा, अरे भाई, ये बात बाबा हम सबको कई बार बता चुके हैं। लड़के ने कहा, सही बात है भाई, लेकिन क्या तुमने सच में बाबा से पूछा कि इस बात को जीवन में कैसे उतारना है? असल में इसकी शुरुआत होती है सही विचार से, लेकिन एक बार से काम नहीं चलेगा। आपको हर दिन अच्छे विचार अपने अंदर रोकने पड़ते हैं। विचारों को कर्मों में बदलना पड़ता है। ऐसा बार बार करना होता है जब तक आपकी मनोदशा ना बदल जाए, जब तक ये व्यक्तित्व का हिस्सा ना बन जाए। सारी सफलता मानव दशा बदलने में छुपी है। संत बाबा ने मुझे 5 चीज़ करने को कहा था, वो मैं आज भी करता हूँ। पहले, हमेशा भविष्य से लक्ष्य बनाओ। दूसरा, हर दिन सुबह उठो और लक्ष्य को देखो, और फिर सुबह के लिए एक कर्म लिखो और उस काम को उस दिन ज़रूर करो। और आखिर में, अंतर्मन आसानी से हार नहीं मानेगा। जब तुम कमज़ोर पड़ोगे तभी वो तुम्हारे पर हावी होने लगेगा। इसलिए हर दिन अभ्यास करो,
बस यही तरीका है शब्दों से अपना जीवन बदलने का। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।